भारत चीन के बीच LAC पर तनाव के बीच आज सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख का दौरा करने जा रहे हैं। लद्दाख में सेना प्रमुख हालात का जायजा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख लद्दाख में ग्राउंड के हालात की जानकारी लेने के साथ ही ग्राउंड कमांडर से चर्चा भी करेंगे। लद्दाख में LAC पर बिगड़े हालात के बीच सेना प्रमुख के इस दौरे को लेकर यह माना जा रहा है कि इससे वहां मौजूद सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा। जाहिर तौर पर उत्साह बढ़ेगा और साथ ही मनोज मुकुंद नरवणे आज उन जवानों से भी मुलाकात करेंगे जो कि भारत चाइना क्लैश के बीच चोटिल हो गए थे, जिनको चोटें आई थी, जख्मी हो गए थे। लेह में ही अस्पताल में उन सभी का इलाज चल रहा है। उनका भी मिलकर ढांढस बंधाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर नई ऊर्जा का प्रवाह होगा इन सैनिकों के बीच, ऐसा माना जा रहा है। मेरे साथ अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, मनीष कुमार जुड़ गए हैं हमारे साथ। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, कितने बजे सेना प्रमुख का ये दौरा होने वाला है और इंडिया चाइना क्लैश के बीच क्या ये पहली बार है जब दौरा करेंगे? बिल्कुल आशा, दोपहर बाद आज क्योंकि राजधानी दिल्ली में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस भी चल रहा, कल शुरू हुआ था, उसका दूसरा चरण आज है। तो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो बैठक को संपन्न होने के बाद दोपहर बाद सेना प्रमुख यहां से रवाना होंगे लद्दाख के लिए, जहां वो जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो 15-16 की रात्रि जो भारत चीन सेनाओं के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, उसमें हमारे जो जवान घायल हुए थे, लगभग 76 ऐसे जवान हैं जिनका इलाज चल रहा और जो 1 हफ्ते से लेकर 15 दिनों के भीतर सभी लोग अस्पताल से निकल जाएंगे और दोबारा से अपने ड्यूटी पे लौट आएंगे। लेकिन क्योंकि अभी वो अस्पताल में है तो माना जा रहा है कि लद्दाख जब आज सेना प्रमुख जाएंगे तो इन घायल जो हमारे सैनिक हैं उनको वो देखने के लिए जाएंगे, उनसे हालचाल पूछने के लिए जाएंगे। जाहिर तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दौरे का जो लक्ष्य ये है आशा की जो ग्राउंड रियलिटी है, सेना की जो तैयारी है हमारे LAC पर, भारत चीन LAC पर, उस तैयारियों की वो समीक्षा करेंगे। आपको बता दें पिछले हफ्ते ही वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी दौरा कर लेह लद्दाख का दौरा कर आ चुके हैं। वहां पे वायुसेना की तैयारियों का उन्होंने समीक्षा की थी और आज सेना प्रमुख जा रहे हैं तो नॉर्दर्न कमांडर हेड जो है उनके साथ वो बैठक करेंगे और पूरी स्थिति का जायजा लेंगे और हमारी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, 2 दिन का दौरा है और बहुत अहम है। मनीष बने रहिएगा हमारे साथ। तो जैसा मनीष ने भी बताया, 20 तो हमारे जवान शहीद हुए, 76 जवान जो कि घायल हुए हैं, 58 ऐसे जवान जिनको कम चोटें आई, लेकिन 18 ऐसे जवान थे जिनको ज्यादा चोटें आई, वो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। जल्द वापस अपनी पोस्ट पर ड्यूटी पर लौटेंगे, ये भी भारत की तरफ से कहा गया है। उधर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होगी कल करीब 11:30 बजे से जो शुरुआत हुई थी बातचीत की, 11 घंटे तक चली। भारत ने कई मुद्दों पर चीन पर दबाव बनाया, साफ तौर पर यह कहा कि एक बेहद क्रूर और साजिशन अंजाम दी गई कार्रवाई थी। मेरे साथ मनीष कुमार लगातार बने हुए हैं। मनीष, पैंगोंग त्सो पे वहां पर इस वक्त हालात क्या है? चीनी सेना कहां पर मौजूद है? क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, तो क्या जानकारियां हैं इससे रिलेटेड? देखिए आशा, आपको उस पूरे एरिया के भूगोल को समझना होगा। हम लोग पेट्रोल पॉइंट 8 तक जो है, फिंगर 8 तक जो है, हम पेट्रोलिंग करते थे। हमारी जो सेना है वो पेट्रोलिंग करने के लिए जाती थी। लेकिन चीन अभी फिंगर 4 पर जो है आके वहां पे खड़ा हो गया है, वो हमें फिंगर 8 तक जाने नहीं दे रहा। तो जाहिर तौर पर जब कल हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जब उन्होंने मुलाकात की, मोल्दो में जो बैठक चली, समझिए कि सुबह 11:30 बजे जो बैठक शुरू हुई वो रात के 11 बजे के बाद तक ये बैठक चली है। तो जाहिर तौर पर 11 घंटे से अधिक के समय तक बैठक चली। इसमें भारत ने अपनी तरफ से चीन को यही संदेश दिया है और यही साफ तौर पे कहा है कि आपको पीछे हटना होगा, आपको पैंगोंग त्सो वहां से पीछे हटना होगा, आपको गलवान घाटी जो है वहां से, जो पेट्रोल पॉइंट 14 है वहां से पीछे हटना होगा। उसके बाद ही कोई सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। तो अगर डी-एस्केलेशन चाहते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि समूह में जो विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, लगता है उससे यहाँ पर हालात जो है मजबूत होंगे भारत के पक्ष में। आशा, अपना सवाल दोहराएंगी? मनीष, RIC समूह की जो बैठक होने वाली है विदेश मंत्रियों की, आपको लगता है उसके बाद भारत के पक्ष में हालात मजबूत होंगे? देखिए आशा, उस बैठक का हालांकि मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है कि कोविड को लेकर चर्चा होगी, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि इतना ज्यादा तनाव है और रशिया भी चाहता है, रूस चाहता है कि भारत और चीन जो है उन दोनों के बीच में शांति का माहौल पैदा हो, तो जाहिर तौर पर जब तमाम विदेश, वहां पे तीनों देशों के विदेश मंत्री जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बातचीत करेंगे तो माना जा रहा है कि ये मुद्दा जरूर आएगा।
रूस कहेगा कि डी एस्केलेट करने के लिए, शांति का माहौल पैदा करने के लिए, लेकिन जाहिर तौर पर ये मुद्दा उठने की चर्चा, लेकिन जो मुख्य विषय है, जो सब्जेक्ट है जिसके लेकर ये बैठक हो रही है, वो कोविड को लेकर है। ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दूसरा दिन है जब कमांडर स्तर की बातचीत होगी और इस दौरान आर्मी चीफ का वहां पे होना अपने आप में मायने रखता है, वो भी 2 दिन के लिए। इधर सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। राहुल ने दरअसल एक फोटो ट्वीट करके जो लिखा है और सवाल दागे हम आपको दिखाते हैं। इसी फोटो के माध्यम से राहुल गांधी ने सरकार से जवाब मांगा है। चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, लेकिन साथ ही सवाल भी पूछ रहे राहुल गांधी कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। उधर राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर सैनिकों का मनोबल तोड़ने और देश को तोड़ने की कोशिश का भी आरोप लगाया। नड्डा ने भी ट्वीट किया और इस माध्यम से जवाब दिया राहुल गांधी को भी इस राजनीति को लेकर। पहले कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से MOU किया, फिर उसने चीन को भारत की भूमि सौंप दी। आगे लिखा कि डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी चुपके से चीनी दूतावास जाते हैं। संकट की घड़ी में राहुल गांधी ने सैनिकों के मनोबल को संकट में तोड़ने की कोशिश की है। क्या ये MOU का असर है? मेरे साथ अमित कुमार जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, राजनीति तो रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन क्या कारण है? आखिर आधार जब बार बार सरकार ये कह रही है कि कहीं कब्जा नहीं हुआ है, ना ही किसी पोस्ट को हथियाया है, तो फिर क्या आधार है राहुल गांधी के इन सवालों का? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कि बार बार इस बात को लेकर सरकार की तरफ से भी ये बात कही गई कि पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग या फिर ये कहा गया राहुल गांधी की तरफ से कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो वहां पर 15-16 की रात को क्या हुआ और वहां पर जो हमारे जो जवान शहीद हुए क्यों हुए, तो इसको लेकर तो बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि उन्होंने इसको लेकर एक कहिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने सारी बातों को रखा। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी फिलहाल ऐसे वक्त पर जब चाइना के साथ विवाद चल रहा है तो ऐसे मसलों को लेकर बार बार सवाल नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि फिलहाल कोई जमीन हमारे उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए देखिए, जेपी नड्डा ने पुरानी बातों को लेकर सामने आ गए, क्योंकि कांग्रेस पर यह हमेशा से आरोप लग रहा था, जब डोकलाम था तब भी आरोप लगा था कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है और इसीलिए इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं मोदी सरकार पर। और इसीलिए जो जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने बकायदा ट्वीट में कई बातें लिखी कि डोकलाम के वक्त जाकर आप चीन वहां पर एम्बेसी जाते हैं, 2008 में एक समझौता हुआ है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच और इसीलिए आप डेमोरलाइज कर रहे हैं, बालाकोट में सवाल खड़े कर रहे हैं। तो राहुल के बदले जो उन्होंने सवाल खड़े किए उसका जवाब, या आप कहें कि पलटवार जो है वो जेपी नड्डा ने ट्वीट के जरिए दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेर कर ये सवाल पूछा है। और आश्चर्यजनक है अमित कि हमारे जितने भी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं लगातार कह रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी से भारत का नुकसान होगा, जबकि चीन फायदा उठाएगा। इसके बावजूद ऐसी राजनीति हो रही है भारत में। उधर कोरोना संकट के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में कोरोना महामारी और चीन विवाद से पैदा हुए हालात पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में, इस पर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद बताई जा रही है। मेरे साथ रमन कुमार, मेरे सहयोगी, जुड़ गए हैं। रमन, पॉइंटर्स में बताइएगा, मुद्दे एक तो क्या हो सकते हैं, और ये जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, इसको लेकर पहले भी सोनिया गांधी चिट्ठी लिख चुकी हैं। अब आगे क्या लाइन हो सकती है कांग्रेस की इस मुद्दे को उठाने के लिए? देखिए आशा, जब ये मीटिंग बुलाई गई थी उस वक्त कोविड-19 और पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद से भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा आज की बैठक का हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि आनंद शर्मा, जो कि विदेश मामलों के प्रभारी हैं, विदेश मामलों के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो प्रेजेंटेशन देंगे कि आखिरकार सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है और चाइनीज मीडिया में जो बयान आया है, और लगातार जो एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि लगातार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार से ये कहते रहे कि भारत के भूभाग में चीन की सेना ने कितना प्रवेश किया है, कितना कब्जा किया है, लेकिन इससे पहले सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। इसीलिए हो सकता है कि मांग ये की जाए कि
संसद का सत्र आहूत किया जाए और संसद के सत्र में सरकार इस बात को बताए कि जो प्रधानमंत्री के बयान के बाद पीएमओ को सफाई देनी पड़ी, आखिरकार सच्चाई क्या है। क्योंकि राजनाथ सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि वो जो भी बयान देंगे संसद के अंदर देंगे, इसीलिए आज ये मांग हो सकती है कि संसद का आपातकालीन सत्र बुलाया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका रमन इस जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।